साथियों, आज भारत में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का भी बहुत पोटेंशियल बन रहा है। दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे वेन्यू इसके बड़े सेंटर बन रहे हैं। कोल्ड प्ले से लेके महाकुंभ तक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां आपको टूरिज्म में इतने ऑप्शंस देखने मिलेंगे। जहां FY19 में कभी टूरिज्म सेक्टर GDP का सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करता था, वहीं FY24 में ये कंट्रीब्यूशन 6.5% हो गया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का मानना है कि ये कंट्रीब्यूशन 7.6% हो सकता है बाय 2034। Tourism and hospitality stocks also showed some attractive returns. So for the next decade, there is a pretty good opportunity to make money in this sector. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 स्टॉक्स की that can capture this growth in the tourism sector. So let's get started. सारेगामा इंडिया लिमिटेड। पहला स्टॉक है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। सारेगामा, भला इसका टूरिज्म से क्या लेना देना? इसका जवाब मोदी जी देंगे। जहां युवाओं का इतना बड़ा पूल है, जो कंसर्ट्स का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वहां कंसर्ट इकोनॉमी के लिए अनेक संभावनाएं हैं। The concert economy is booming in India. Ed Sheeran से लेके सुनिधि चौहान तक, we all want to go to live events. And guess what? Saregama owns rights to more than 1.5 lakh songs. The cherry on the top is FY24 में Saregama has diversified its business into artist management. And this is what the revenue breakup of FY24 looks like. License fees from music copyright 65%, sales of Karma 16%, TV serials and digital films 15%, and artist management 3%. Currently, the major revenue comes from music copyrights, but आगे जाके artist management could fetch good money for Saregama since live events are booming in India. Looking at profit numbers, कंपनी का profit पिछले 3 साल से हर साल 21% बढ़ा है, and stock price has also increased by 43% in the last 1 year. Next, Narayan Hrudayalaya. Now, if you had heard the budget 2025, you would know that the government is promoting medical tourism. Medical tourism and Heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. This takes us to our second tourism stock, Narayan Hrudayalaya. Founded by Dr. Devi Shetty, a cardiac surgeon, जिनका विजन है हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना। जहाँ US में एक कॉम्प्लिकेटेड हार्ट सर्जरी के लिए $2 लाख लगते हैं, वहाँ नारायण हृदयालय सिर्फ $10,000 में सर्जरी करके भी प्रॉफिट बना रहा है। वो ऐसा कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। जहाँ US में एक ऑपरेशन थिएटर को रेडी करने के लिए 30 मिनट लगते हैं, वहीं नारायण में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं विद ऑल द इक्विपमेंट ऑन स्टैंड बाय। कंपनी की इनएफिशिएंसीज के कारण इसका प्रॉफिट हर साल इंप्रूव होता जा रहा है। FY23 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 21.6% था, जो कि FY24 में बढ़कर 23% हो गया है। इतना ही नहीं, इंडिया में हो रहे 15% सर्जरीज नारायण ग्रुप ही परफॉर्म करता है। एंड द कंपनी हैज आल्सो वेंचर्ड इनटू हेल्थ इंश्योरेंसेस थ्रू इट्स सब्सिडियरी नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। ये बाकी इंश्योरेंस से अलग है क्योंकि द कंपनी ऑपरेट्स ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल एंड प्रोवाइड्स end-to-end integrated healthcare. This initiative is currently at an initial stage and the company will be investing heavily in this. Next, Indian Hotels Co Limited. Now let's talk about the third stock, which is Indian Hotels Co Limited. It's a Tata Group company and ये वही कंपनी है जो ताज, विवांता और जिंजर जैसे ब्रांड्स को ओन करती है। इस कंपनी का इकोनॉमिक मोड है इसकी ब्रांड इक्विटी। The company has always leveraged this brand equity and gotten premium revenue per available room compared to its peers. क्योंकि अब इंडिया के लोगों के पास ज्यादा disposable income है due to zero tax up to 12 lakh, the demand for premium travel is going to rise. कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन has almost doubled in past 5 years. 2019 में इस कंपनी का OPM 18% था, बट अब it is 32%. कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी सिर्फ 0.29 है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। दिस इज अ बिग ग्रीन फ्लैग स्पेशली फॉर बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग इन केपेक्स हेवी बिजनेस। इसका राज है कंपनी का एसेट लाइट मॉडल, जिसमें कंपनी प्रॉपर्टीज को खरीदने की जगह प्रॉपर्टी ओनर से मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है अंडर इट्स ब्रांड नेम। पिछले 1 साल में इस स्टॉक का CAGR 55% है। नेक्स्ट, इंटरग्लोब एविएशन। फोर्थ स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो।
आप एयरपोर्ट पर किसी भी टाइम पर चले जाइए, आपको एयरपोर्ट हमेशा भरा हुआ ही दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि एयर ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। In FY25, it's expected that there would be a 7 to 10% increase in air traffic. आज डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक अराउंड 160 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर है, पर 2030 तक इट माइट रीच टू 300 मिलियन पैसेंजर्स। एंड इसका बेनिफिट हो सकता है लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो को। Now let's check on fundamentals. Indigo का market share FY24 में 62% था. Indigo has expanded its network to 90 domestic destinations and also increased new international routes. Looking at profits, company का operating profit margin March 24 में 24% था compared to 12% in the previous year. That means the margin got doubled. And the occupancy of flights is 87%. Looking at the stock price, it has given a return of 42% in the last year. Let's come to our last unconventional tourism stock. I bet you wouldn't have guessed that this could be a tourism stock. But before I tell you the first name of the stock, first hear this. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. So now you know the overall infrastructure in tourist spots are going to improve. This would have a positive impact on sales of fast-moving electrical goods such as wires, cables, fans or switches. Therefore, the last stock is Polycab India, which has around 25% market share in Indian wires and cable industry. चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, रेलवेज हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलीकैब की जरूरत हर इंडस्ट्री को है। इंडिया के इस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए कंपनी ने प्रोजेक्ट स्प्रिंग भी लॉन्च किया है फॉर द नेक्स्ट 5 years till 2030। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी मेंटेन्स अ गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 13% एंड इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। पिछले एक साल में स्टॉक ने 38% का रिटर्न दिया है और इसका प्रॉफिट पिछले 3 सालों में हर साल 25% ग्रो किया है। सो क्लियरली दिस वुड बी अ हार्ड बेट टू मिस। तो ये थे 5 अनकन्वेंशनल स्टॉक्स जो टूरिज्म सेक्टर में आने वाली ग्रोथ को कैप्चर कर सकते हैं। Though we are bullish towards tourism sector, there are certain challenges that need to be solved. The overall travel experience needs to be improved through seamless connectivity and better infrastructure. Can India's tourism sector come out of these challenges with flying colors? Can simplified e-visa facilities make India a favorite destination for foreigners? What do you think? Comment below. और ऐसे ही और insightful videos के लिए don't forget to subscribe to StockGuru.